बात यह है, किसी कवि ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, इन्हीं सब विरासत, इन सभी से साक्षात्कार आज हमारा यहाँ होगा। कल विद्यानंद जी ने एक तरीके से यहाँ पर एक चिंतन के लिए बहुत सामग्री हम लोग के पास छोड़ी और बड़ी सफलतम प्रस्तुति कल की होने के पश्चात आज हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा भारत विकास परिषद के अध्यक्ष पीताम्बर जी राजदेव से और दिनेश श्रीवास्तव जी सचिव से कि वे कृपया हमारे अतिथि श्री सचिंद्र द्विवेदी जी मुख्य अतिथि और विद्यानंद जी शेनाय को मंच पर लाने का कष्ट करें। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि और आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता मंच पर उपस्थित हो गए हैं। कृपया करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। वक्ता श्री विद्यानंद जी शेनाय, श्रृंगेरी कर्नाटक के निवासी, बचपन से स्वयंसेवक, मैसूर से स्नातक, 19 परिषद के सचिव डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव जी से श्री सचिंद्र द्विवेदी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री पीताम्बर जी राजदेव, भारत दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, भारत विकास परिषद एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जिसकी शाखाएं देश विदेश में फैली हुई हैं तथा संपन्न, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के सूत्रवाक्य के साथ समाज में संस्कृति और राष्ट्र की सेवा में सानिध्य है। इस संस्था का गठन 10 जुलाई 1963 को माननीय श्री सूरज प्रकाश जी, श्री लक्ष्मीमल जी सिंघवी, लाला हंसराज जी, श्री बलराज मधोक और भाई महावीर के द्वारा किया गया था। संस्था के गठन का उद्देश्य उस वक्त समाज के संपन्न और प्रबुद्ध वर्ग, जो संपन्न है तथा जिसके मन में राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, उन्हें संगठित करना, एक माला में पिरोना, उन्हें वो अवसर प्रदान करना कि वो राष्ट्र व समाज के कार्य से जुड़ सके। संस्था का सूत्र वाक्य है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। भारत में लगभग 1200 एवं विदेश में इसकी तकरीब 40 शाखाएं कार्यरत हैं। पारिवारिक सदस्यता देने वाली इस संस्था में 50,000 परिवारों की हम करे राष्ट्र आराधन,
श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन। भाई साहब इसमें लगेगा भैया। हम गौरवान्वित हैं, हम अभिभूत हैं, हम कृतज्ञ हैं एक ऐसे ऋषि का स्वागत करते हुए जो भारत का वास्तविक साक्षात्कार 1050 एकड़ प्रस्तुति के माध्यम से और लाखों कैसेट्स के माध्यम से। न्यायमूर्ति माननीय श्री सत्येंद्रनाथ द्विवेदी जी, भारत विकास परिषद के सचिव डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव, सभागार में उपस्थित परम गुरुदेव आदरणीय उत्तम चंद्र ईसरानी जी, मेरे वरिष्ठ जनों, मातृशक्ति, आज के इस भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय विद्यानंद जी शरणा जी का, जिन्होंने भारत विकास परिषद के इस आग्रह को स्वीकार कर भोपाल के प्रबुद्ध नागरिकों को भारत के सांस्कृतिक इतिहास से अवगत कराया है और वो अभी अवगत कराने जा रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय न्यायमूर्ति द्विवेदी जी का, जो आज इस सभागार में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी भोपाल के प्रबुद्ध नागरिकों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज भारत विकास परिषद के इस आह्वान पर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं मीडिया के उन सभी जनों का जिन्होंने भारत विकास परिषद के इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाया और हमें यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सहयोग दिया। अंत में मैं आभार प्रकट करता हूँ उन सभी संस्थानों का, संगठनों का, व्यक्तियों का, पदाधिकारीगण और इस प्राचीन ऐतिहासिक नगरी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सज्जन भाइयों और बहनों, मंच पर भारतवर्ष का मानचित्र है, उस पर लिखा गया पुण्य भूमि भारत। यह मानचित्र आज अपने बच्चों के टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता है। यहां पर लिखा गया है पुण्य भूमि भारत। टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता है इंडिया पॉलिटिकल। भारतवर्ष विशाल था, समझ सकते हैं इस मानचित्र के आधार से। बहुत छोटा हो गया, पाठ्य पुस्तक के ओर एक बार निहारे तो उस मानचित्र से हमें मालूम होता है कितना विशाल भारतवर्ष और कितना संकोच में है। वैसे भारत दर्शन साहित्य का विलास नहीं, भावों का संकलन है। अपनी मातृभूमि के प्रति हृदय में जो श्रद्धा का भाव है, उन भावों को वाणी का रूप देने का एक प्रयास मैं कर रहा हूं।
मेरी हिंदी के बारे में मुझे पता नहीं, मैं वैसे आ गया श्रृंगेरी से, हिंदी का माहौल वहां पर नहीं, 100% कन्नड़ा डोमिनेटेड विलेज लाइक टाउन फ्रॉम सदर्न कर्नाटक। इस कारण से मेरी हिंदी को आपको सहन करना होगा, लेकिन यहां पर भाव जो मैं प्रकट करता हूं अवश्य आप स्वीकार करते हैं, इसमें मैं मानता हूं। भाइयों, भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है। इसकी प्राचीनता के बारे में इतिहासकार कुछ भी नहीं कहते हैं, वे कहते हैं इट्स जस्ट प्री हिस्टोरिक नेशन, इतिहास पूर्व का राष्ट्र है। दुनिया की प्रथम सभ्यता है, ज्ञात विश्व का प्रथम मां शारदा का वीणा का झंकार ऋग्वेद के रूप में प्रकट हुआ। तो कितना प्राचीन हम समझ सकते हैं। इस विश्व के जितने भी प्राचीन सभ्यताएं थी, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चांडियन, ऐसे सभी सभ्यताओं का नायकत्व भारतवर्ष ने किया था। आज आधुनिकतम राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शांति के लिए भारत की ओर निहार रहे हैं। वैसे भारत सनातन है, यानी शाश्वत है, मृत्युंजय है। बार बार यह साबित भी हुआ है, इतिहास के पन्नों में इसका डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। वैसे हर जीवी को जन्म लेना, गुजरना, मर जाना अनिवार्य है। जन्म मरण चक्र के द्वारा गुजरना अनिवार्य है। उसी प्रकार हर सभ्यता को, हर राष्ट्र को भी इस चक्र के द्वारा गुजरना अनिवार्य है। काल के क्रूर थपेड़ों के कारण से दुनिया के तमाम सभ्यताएं मिट गए। स्पार्क नामक एक अंग्रेजी इतिहासकार ने हिस्सों में बना दिया, जिसमें कहा जाता है इस विश्व में अभी तक 49 सभ्यताओं ने जन्म लिया है, जिनमें से केवल 3 बचे हैं, यानी 46 सभ्यताएं मर चुके हैं। प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल जैसे तत्वज्ञानियों को जिस सभ्यता ने जन्म दिया, जिस देश में यूक्लिड, पाइथागोरस, एपोलोनियस जैसे विज्ञानी गणित शास्त्री जन्म लेते हैं, जिस भूभाग ने अलेक्जेंडर, सेलिकस और मेगास्त्रिस जैसे शूरवीरों को जन्म दिया है, वह ग्रीस आज नहीं है। 1600 साल पहले एक असहिष्णु मतांध, एक देवोपासक के आक्रमण के कारण से, हमले के कारण से मर चुका, मतांतरित हुआ। वैसे ही इराक, जिसको हम कहते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आज वो बन गया इराक। इजिप्शियन सिविलाइजेशन बचा नहीं, इजिप्ट है, नदी है, परंतु वहां प्राचीन सभ्यता नहीं। पारसियों की हालत क्या है? 1300 साल पहले उन पर इस्लाम का आक्रमण, तलवार और किताब लेकर के गए आक्रांता, मजबूरी से मजहब बदलना, नहीं तो मौत के घाट को उतारना। डर गए लोग, मतांतरित हुए। जिन्होंने विरोध किया मर गए। कुछ लोग भारत भाग कर आए। जेम्स टाटा, सरिस सोराबजी, ये सब वैसे भागकर शरणार्थी के रूप में भारत में आए, पहुंचे, पारसियों के संतान हैं। वे सब भारत निर्माण में अपना योगदान उन्होंने दिया है। हमें उनके बारे में अब
पूर्ण गौरव है, कृतज्ञता है। लेकिन उनका राष्ट्र, पारसी राष्ट्र आज बन गया ईरान। जूलियस सीजर का रोमन सभ्यता ने, कोलंबस के कारण से माया सिविलाइजेशन मर गया, इनका सभ्यता मर गई। इन मतांधाओं के आक्रमण के कारण से अथवा भारतीय वाम बुद्धिजीवियों के भाषा में इन सेक्युलर आक्रांताओं के कारण से दुनिया के बहुत सारे सभ्यताएं मर गई। ग्रीक, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, पारसी, रोमन, माया, इनका, सिथियन, अजेटेक, आइगुप्त, चौंडियन, असीरियन, बैक्ट्रियन, सुमेरियन इत्यादि इत्यादि 46 सभ्यताएं केवल सिर्फ यूरोप में 5 लाख महिलाओं को उन्होंने आग में धकेल दिया। इस क्रूर कृत्य को चार्ल्स डार्विन ने स्वागत किया। कितना क्रूर चिंतन रहा यूरोप में। परंतु गर्व के साथ हम याद करें, उन सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता आज भी है। वे सब आक्रमण के कारण से मर चुके। हमारे ऊपर में आक्रमण हुए ना, ग्रीक, हूण, शक, यवन टूट थे भूमि पर, हार थे हौसले पंच नद के तीर पर, पता नहीं कहां है वे, उनका एड्रेस आज नहीं है ना। कितने आक्रमण देश के ऊपर। कल मैंने याद किया था, ग्रीक, हूण, शक, यवन, मंगोल, मुगल, पठान, हबशी, तुर्की, अफगानी, ईरानी, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज और अंग्रेजों ने इस देश पर आक्रमण किया। आजादी के बाद भी आक्रमण नहीं रुके। 2 बार चाइना ने, 4 बार पाकिस्तान ने आक्रमण किया। यानी अलेक्जेंडर से लेकर के जनरल परवेज मुशर्रफ तक। कारगिल में परवेज मुशर्रफ आई ना, अलेक्जेंडर से लेकर परवेज मुशर्रफ तक सैनिक आक्रमण। और भारतवर्ष पर केवल सैनिक आक्रमण नहीं, भगवान को चार्वाक ने नहीं माना। उस चार्वाक से लेकर के वृंदा कारट तक लेटेस्ट उनका आक्रमण रामदेव बाबा के ऊपर हुआ। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। चार्वाक से लेकर वाम बुद्धिजीवियों तक वैचारिक आक्रमण। ऐसे कितने ही आक्रमण को झेल करके उनके साथ संघर्ष करते करते आज भी भारत जीवित है। भारतवर्ष का सामर्थ्य क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा कवि मोहम्मद इकबाल ने लिखा, बहुत सुंदर गीत है, लेकिन उनकी मजार पाकिस्तान में है। उन्होंने एक दुख से बात कही। उन्होंने कहा, इस्लाम की नौका निकले अरेबियन गल्फ से, अरेबिया से। दुनिया के सभी सागरों में वो नौका आबादित चली, उत्थान तरंगों को पार करके चली। किसी सागर में किसी तरंग उस नौका को बाधा नहीं डाल सकी। इसका विश्लेषण करते करते अंत में कवि मोहम्मद इकबाल करते हैं, सप्त सागर के उत्थान तरंगों को पार करने वाली इस्लामी नौका, हाय क्या हुआ, भारत में गंगा नदी में डूब गया। अरे गंगा नदी का सामर्थ्य क्या है? अटल जी कहते हैं, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आवे, ढह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, यह पुण्य प्रवाह है हमारा, यह आध्यात्मिक प्रवाह है हमारा। एक वीरोचित इतिहास भारत का है, लेकिन हमारे बच्चों को हम नहीं पढ़ाते। हम क्या पढ़ाते? अपने बच्चों को टेक्स्ट बुक देखकर निकालकर देखें, भारत का इतिहास यानी अर्थात पराजय का इतिहास इस प्रकार पढ़ाते हैं।
ग्रीकों ने लात मारा, मुगलों ने, मंगोलों ने, हुन शकों ने, अंग्रेजों ने 200 साल 150 साल शासन किया। हम मार खाते रहे। पराजय का इतिहास है भारत, इस प्रकार कहते हैं। हाँ, हम हारे हैं पर तुम्हारे नहीं। याद रखना, जब वे यहां शासन करते थे, भारतवर्ष के 1 इंच पर भी उनका शासन एवं सार्वभौमत्व को हमने मान्यता नहीं दी। उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष जारी रखा। पुरूरव से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक असंख्य योद्धाओं ने, नायकों ने नेतृत्व दिया और अंततः हजार वर्ष संघर्ष जारी रखकर उन सबको पराजित किया हमने। हमारे पवित्र आकाश से उनका पताका नीचे उतरा। 47 के अगस्त 14 मिडनाइट लाल किला के ऊपर हमने अपना ध्वज फहराया और भारत आजाद, हम आजादी प्राप्त कर सके। इस प्रकार जीत हासिल करने में कामयाब हुए एकमात्र जनांग भारत है। गर्व से कहना है, भारत का इतिहास पराजय का नहीं, संघर्ष का और जीत का। जब दास्य था हम गपचुप नहीं बैठे, संघर्ष छेड़ा और संघर्ष जब हम विजय प्राप्त किया, हमारा शासन रहा, तब हमने क्या किया? विश्व कल्याण के लिए लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु तो अपना मंत्र है। मानव कल्याण के लिए विज्ञान में हाथ चलाया, वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया इस देश में। मैकाले, मार्क्स और मुल्ला शिक्षण से प्रभावित बुद्धिजीवियों को महर्षि चिंतन से प्रभावित करने का आवश्यकता है, तब भारतवर्ष का ताकत हम पहचान सकते हैं। आप जानते हैं, विज्ञान में हम कभी कम नहीं थे, पीछे नहीं थे। एक एग्जाम्पल कल दिया था, उसको दोहराता हूं। इंग्लैंड में वहां के बर्मिंघम पैलेस के म्यूजियम में भगवान बुद्ध का एक बहुत सुंदर विग्रह है, शायद 6 फुट 7 इंचेस ऊंचा है। उसका वजन है 1 टन। 1400 साल पहले उस स्टैचू का निर्माण बिहार के सुल्तानपुर में हुआ। सुंदर विग्रह वो लेकर गए। वे नहीं लेते तो भी हम उनको भेजने वाले थे किसी न किसी रूप से। इस देश के लोग ऐसे ही है, तो वहां सुरक्षित है। सुंदर विग्रह। ग्रैंडर ऑफ द स्टैचू क्या है? भगवान बुद्ध ने एक वस्त्र पहना, गाउन, वो ट्रांसपेरेंट है। यानी 1400 साल पहले मेटल्स में ट्रांसपेरेंसी हमने साधा। विज्ञान में पीछे थे, आज भी साक्षी है। अब दिल्ली के महरों में जो स्तंभ है, आज भी है वहां पर। अद्भुत लोह क्षेत्र में हम आगे थे, इसका साक्षी है सब। और इंग्लैंड और रशिया में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इस विश्व का प्रथम अणुविज्ञानी भारत के ऋषि कर्णाद इस प्रकार, दुनिया ने मान्य किया, कर्णाद इस वर्ष विश्व के प्रथम अणुविज्ञानी है। लेकिन हमारे बच्चों को हम नहीं सिखाते। और भारतवर्ष का लेटेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट संपन्न हुआ 1998 में मैं पोखरण राजस्थान में। तब उस टेस्ट टीम लीड किया आज के हमारे राष्ट्रपति महामना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जी ने। कर्नाल से कलाम तक एक अद्भुत रोमहर्षक वैज्ञानिक परंपरा देश को है। बहुत लोग इस देश में जानते हैं। नई पीढ़ी को सुनाने के अवसर उनको मिलना है, टेक्स्ट बुक में भी मिलना है। लेकिन जो मुझे पता नहीं है, अर्जुन सिंह अनुकूल नहीं हो रहे हैं, ये सब पता नहीं छोड़ रहे हैं।
मुझ पर वामवादियों का पकड़ है। क्या करें, सीताराम येचुरी प्रकाश कारण नहीं छोड़ेंगे उसके सब कम्युनल एजेंडा, हिडन एजेंडा बनता है। सरस्वती वंदन करने से उनका आपत्ति है इस देश में। भाइयों, जब गुलाम थे संघर्ष किया, जब स्वतंत्र थे वैज्ञानिक अनुसंधान किया, इस प्रकार के हमारा साहस जो हुआ, इन सब का कारण इसके पीछे अपनी संस्कृति है। हमारे संस्कृति में भारतवर्ष को धरती को मां के रूप में देखा है। भारत हमारे लिए मां, केवल भारत नहीं, सारी धरती पृथ्वी हमारे लिए मां है। अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त आता है, पंडित साहब फड़ेकर जी वेद ब्रह्म उन्होंने अपने वैदिक राष्ट्र जीवन में कहा है, वही पृथ्वी सूक्त भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रगीत है। आंगिरस ऋषि अथर्ववेद में उनका नाम आता है। वे कहते हैं, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथ्व्याः, धरती मेरी मां है और मैं धरती का लाल हूं। सुंदर वाक्य, कृतज्ञता पूर्वक उन्होंने कहा, आज सारी दुनिया ने स्वीकार किया। इंग्लैंड में स्कूल में हर दिन प्रेयर के बाद बच्चे क्लासरूम प्रवेश करते वक्त स्लोगन देते हैं, और मदर इंग्लैंड विद ऑल द फॉल्ट्स आई लव दी। माता इंग्लैंड, आपके सभी दोषों के बावजूद मैं आपसे प्यार करता हूं। मातृ रूप में देखने का एक संस्कार इस देश से उनको प्राप्त हुआ। धरती हमारे लिए मां है, कृतज्ञता है। मातृत्व का भाव केवल मानव जाति में नहीं, सारी सृष्टि पर फैली है। पशु पक्षियों में भी, पशु पक्षियों में तो मातृत्व का एक विलक्षण भाव होता है। पक्षी, संत तुकाराम जी का याद होता है, कल भी याद हुआ था, उन्होंने कहा है, घर हिंडते आकाशी चित्तती चे पिलापाशी। ऊंचे नभ में विहार करते वक्त भी उन पक्षियों का लक्ष्य घोंसले की और अपने पिल्लों की ओर। बिल्ली जब अपने बच्चों का पालन करती है, तब उनकी सुरक्षा है तो हर दिन अलग अलग स्थान ढूंढ कर, जहां खतरे नहीं, ऐसे जगह में शिफ्ट करती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की और छलांग मारते वक्त मरकटी अपने बच्चे को पेट में लिपटाए रखती है। और सिंहनी का कहे क्या, सिंहनी के दांत और नाखून हमको तो शूल है, परंतु उसके शावकों के लिए फूल जैसे कोमल होता है। पशु पक्षी में मां का स्वभाव भगवान ने रखा है। गाय और बछड़े का संबंध को वात्सल्य का महाकाव्य इस प्रकार हमारे पूर्व बुजुर्गों ने कहा। कितना प्यार, जब बछड़ा नजदीक आता है तो गाय मां छाटती है, जैसे मां अपने बच्चे से प्यार करती है। और बछड़ा जब दूध पीता है, मां के सानिध्य में एक रोमहर्षक अनुभव पाता है। जब बछड़ा दूध पीता है तब गंभीरता के साथ अटेंशन में खड़े होकर दूध नहीं पीता, वो तो खेल है, कूदता है, खेलता है। जैसे बच्चा दूध पीते वक्त मां को लात मारता है, मां को चोट नहीं लगता। अरे बेटा, तू इतना भी लंबा नहीं, अभी चोट मारेगा, लात मारेगा? मां कभी नहीं कहेगी। दूध पीते वक्त लात मारने वाले अपने बच्चे के पांव को मां श्री हरि का चरण ऐसे मारकर उसको आंखों के सामने लाकर नमन करती है। मां पुत्र का संबंध इस प्रकार पशु पक्षियों में भी है, हमारे बीच मानव जाति में भी है, लेकिन एक अंतर है। पशु पक्षियों में मां और पुत्र का संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकता है। जब बच्चे स्वावलंबी बनते हैं, मां को भूल जाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं। स्वावलंबी बनने के बाद भी मां और पिताजी की सेवा करते हैं। उन वृद्धाप्य में जब माता पिता जाते हैं, तब अपनी श्रद्धा का भाव ज्यादा होता है। नेत्रहीन माता और पिताओं को कंधे पर उठाकर कबाड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करने वाले श्रवण कुमार को हम भूलेंगे कैसे? हमारे पुरखों ने कहा, जन्म धात्री मां तो भगवती है, और इस प्रकार और भी कुछ माताएं हैं, हमको गौरव करना है। कौन है? जिनका ऋण हमारे ऊपर है, जिनके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, जिनके कारण से हमें एक व्यक्तित्व, आकार, भाषा, सभ्यता, मनुष्यत्व प्राप्त है, वे सभी हमारे लिए मां है। इस पार्श्वभूमि से हमारे पुरखों ने कहा, धरती मां है, जल मां है, गाय मां है, प्रकृति मां है। मनुष्य को
पशुत्व से दैवत्व की दिशा में कूच करने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन पथदर्शन करने वाले सारे साहित्य सरस्वती मां के स्वरूप है। हमारे बालिकाओं को श्रुति, वेदा, गीता, गायत्री, जाह्नवी इस प्रकार नाम रखते हैं ना, कृतज्ञता के कारण से। इन सबके उपकार से हम ऋणी हैं। उपकार क्या है? धरती का उपकार कैसे भूले? हमारा भौतिक शरीर पंच महाभूतों से निर्मित। प्राण त्याग के बाद हम पंच तत्व में इसको लीन करते हैं, दहन करते हैं या दफन करते हैं। जब तक जीवित वहां तक मां के गोद में खेलते हैं, प्राण त्याग के बाद वहां जाकर लेट जाते हैं। इसके लिए हमारे ऋषि ने कृतज्ञता के साथ कहा, धरती हमारे लिए मां है। धरती को नमन करना कृतज्ञता है, सुपरस्टिशन नहीं। काहे की मां है? बहुत सुंदर तर्क। बच्चा शैशव में मां का स्तन का दूध पीकर पलता है। मां का स्तन का दूध बंद होने के बाद जीवन भर दूध देने वाली गाय को मां के रूप में देखता है। ये तो कृतज्ञता है। इतना ही नहीं, भारत इट्स अ नेशन ऑफ विलेजेस। देयर आर अबाउट 6,36,000 विलेजेस लेटेस्ट सेंसस के प्रकार। और इस देश का मुख्य उद्योग है कृषि। कृषि के लिए चाहिए पशु संपदा। हमारा देश का जो नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम को गायों से, बैलों से हर साल 2 लाख करोड़ मुनाफा। हर दिन गायों के कारण से भारतवर्ष को 5 लाख गैलन दूध प्राप्ति। गौमूत्र में औषध होता है। आज मैं शाला विहार विद्या मंदिर जाकर आया। गोपालन, उसके बीच में बच्चों का संरक्षण, शिक्षण और संस्कार, आंखें भर कर आई मुझे। गौमूत्र में औषध होता है। भारतवर्ष को पेटेंट मिला है। गौमय हमें चाहिए धरती के लिए, जमीन के लिए। दूध, औषधयुक्त गौमूत्र, धरती को शक्ति देने वाली गौमय। बस गौ माता के सांस से मन कुल बचा है, अतिशक्ति नहीं। और आंकड़े क्या कहते हैं? टिलर, ट्रैक्टर, टेम्पो, ट्रक, ट्रेन, बस, विमान, इन सब के बावजूद आज भी ग्रामीण अंचल में मोर देन 70% ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ियों के कारण से होता है। और बैलगाड़ियों के कारण से हर दिन भारतवर्ष को 1 लाख लीटर डीजल की बचत, यानी 15,000 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज का लाभ, बचत। उन चीजों के बारे में कृतज्ञता नहीं चाहिए? भाई, कल मैंने कहा था हम आईटी में बहुत आगे हैं। माहिती प्रौद्योगिकी या माहिती तंत्रज्ञान कहते करने में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं। हर साल 70,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट उस क्षेत्र से भारत को आ रहा है। ऐसे ऋषि मुनि की परंपरा है, उनका जो साधना तपस्या का संस्कार भारतीय बच्चों के जीन्स में है। और मेधा क्षेत्र में हमको किसी ने कोई बीट नहीं कर सकता है। मैंने कहा था कल, पाकिस्तान भी आईटी में काफी आगे है, लेकिन उनकी आईटी हमारी आईटी जैसे नहीं। हमारी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, परंतु पाकिस्तान की आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म। पाकिस्तान का लड़का जब बाहर निकलता है बगल में बम लेकर निकलता है। भारत का बच्चा जब बाहर निकलता है मुंह में शांति मंत्र, हाथ में आशीर्वाद के मुद्र लेकर विश्व कल्याण के लिए निकलता है। आईटी में अभी आगे होने वाले हैं हम, परंतु आईटी कैन नॉट प्रोटेक्ट इंडिया। भारत की रक्षा केवल खेती कर सकती है, विलेज कर सकता है, किसान कर सकता है। अपना खेती, विलेज और किसान, इन तीनों की रक्षा गाय कर सकती है। गौ संतान नष्ट होगा तो भारत का सर्वनाश। आज हमें आंखें खोलना है, नहीं खोलेंगे तो खोलने का अवसर भी खो जाते हैं। 1860 में फर्स्ट कसाई खाना, बुचड़ खाना अंग्रेजों ने ओपन किया कलकत्ता में। First slaughterhouse was opened in Calcutta in 1860. आगे चलकर 47 में वे यहां से निकले
उन 80 इयर्स में, 87 इयर्स में उन्होंने 306 स्लाटर हाउसेस खोली। In 87 years they could open only 306 slaughter houses, but within 60 years we have opened 36,000 slaughter houses in India. 47 में हमारी जनसंख्या थी 30 करोड़, तब हमारे 47 में हमारे आबादी थी 30 करोड़, तब हमारे गाय बैलों की संख्या थी 41 करोड़। आज हम बन गए 108 और गाय बैलों की संख्या घटकर 41 से 11 करोड़ तक घटी है। आ गई। भाइयों, गाय उपकार करती है, इस कारण से हमारे ऋषि ने मां के रूप में देखा। पानी भी हमारे लिए मां है। हमने पानी को गंगा मैया के रूप में देखा, गंगा का पूजन किया। घर में स्नान करते समय सप्त जाह्नवी का आवाहन करते हैं। यहां श्लोक शायद लिखा है इधर किधर, सप्त नदियों का नाम लिखा है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्रृंगेरी में मैं कहता हूं, श्रृंगेरी में गंगा नहीं, कावेरी नहीं, लेकिन स्नान करते वक्त स्नान गृह में खड़े होकर उत्तर की गंगा, दक्षिण की कावेरी, पूर्व से ब्रह्मपुत्र, पश्चिम की सिंधु और यहां विंध्याचल के नर्मदा और गोदावरी मैया को हम याद करते हैं। सारा राष्ट्र उनके सामने आता है। स्नान हमारे लिए एक संस्कार है। स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन, स्नान से शरीर शुद्ध होता है, फेयर एंड लवली से नहीं, सेंट लगाने से नहीं। स्नान करते वक्त पानी से देह शुद्ध होता है। इन श्लोकों का उच्चार करते करते मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है, मानव माधव बनता है, नर हर बनता है, मनुष्य दैवत्व की दिशा में पांव रखता है। पानी के प्रति ये श्रद्धा क्यों? पानी के बिना हम जीवित कैसे रहोगे? जहां पानी नहीं वहां मानव नहीं रह सका। दुनिया के सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी तट पर अवतीर्ण विद्यमान। हमारे सभी भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक साहस, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एडवेंचर्स नदी तट पर। जिन नदी तटों पर हमारे पूर्वज ने ऐसा वाग्मय रचा जो मानव सभ्यता का मानदंड बन गया। अद्भुत है। मानव जाति का प्रथम राजधानी सरयू नदी तट पर निर्माण हुआ, अयोध्या। मनना मानवेंद्रेण सापुरी निर्मिता स्वयं, इस प्रकार वाल्मीकि महर्षि कहते हैं। सरयू नदी तट पर विश्व कल्याण के लिए इस धरती पर प्रथम यज्ञ संपन्न हुआ प्रयाग में। प्रजापति ब्रह्मा जी ने याद किया, गंगा यमुना सरस्वती संगम पर त्रिवेणी तट पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने याद किया, इस कारण से उसको प्रयाग नाम आ गया। इस विश्व का प्रथम यूनिवर्सिटी काशी गंगा नदी तट पर है। भगवान वेदव्यास ने अवतार लिया, 24वां अवतार भगवान विष्णु, यमुना नदी के बीच के काल्पी नामक द्वीप में जन्म लिया। इस कारण से उनको हम द्वैपायन कहते हैं। और उन्होंने साधना की बदरी में, भारत मां का शीर्ष स्थान अलका नदी तट पर। वही नजदीक उनकी गुफा है जहां बैठ करके गणेश जी की सहायता लेकर महाभारत का रचना, उन्होंने महाभारत की रचना की। वही माणग्राम की व्यास गुफा सरस्वती नदी तट पर है। अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव जाति का मोह दूर करने वाले भगवान कृष्ण उस कारण से भगवत गीता बताते हैं, कुरुक्षेत्र में यमुना नदी तट है। कुरु पांचालों की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ गंगा और यमुना नदियों के तट पर। और जगत जेता सिकंदर का हम गर्व भंग किया पुरौरव ने सीलम नदी तट पर। विक्रमादित्य उज्जैन में, शालिवाहन प्रतिष्ठानपुर में शाकों के खिलाफ संघर्ष करके भारत की आजादी उन्होंने बचा दिया। और उस कारण से यहां विक्रम संवत्सर चालू हुआ, वहां शालिवाहन संवत्सर प्रारंभ हुआ। इन विक्रम और शालिवाहनों की राजधानी उज्जैनी और प्रतिष्ठानपुर क्षिप्रा और गोदा तट पर निर्मित। और आए चले दक्षिण में 250 साल तक एक स्वर्ण साम्राज्य चला, विजयनगर साम्राज्य। विद्यारण्य स्वामी जी ने अपना ब्रह्म तेज
और हरिहर बुद्धदेव जी का क्षात्र एकत्रित करके एक अद्भुत देव दुर्लभ साम्राज्य का उद्घाटन किया हम्पे में, तुंगभद्रा नदी तट पर। दक्षिण भारत के सभी राजघरानों के व्यक्तियों ने, राजाओं ने, गंगा, हैसला, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चेड़, चेर, चोर, पल्लव और काकतीयों ने कावेरी को मानकर साम्राज्य निर्माण किया। नदी का नाम अलग अलग है, परंतु हर नदी में गंगा मैया का आवाहन, गंगा मैया के नाम से हम अर्घ्य देते हैं। भाइयों, गंगा मैया के प्रति यह श्रद्धा केवल हिंदू समाज को नहीं, दुनिया के सभी लोगों ने गौरव किया। मैंने कहा था कल भी, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने अपने जीवन में स्नान और पान के लिए गंगा के सिवाय दूसरा जल कभी उपयोग नहीं किया। निवास में हो, प्रवास में हो, अकबर सम्राट ने गंगा का सहवास नहीं छोड़ा। और मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी दिल्ली के बीच अपना कैपिटल शिफ्ट करता था, वहां से यहां, यहां से वहां जाते वक्त 40 ऊंटों में गंगा जल लेकर उनके सेवक भी उनके साथ चल रहे थे, क्योंकि हर दिन गंगा जल से ही उनका स्नान पान पूर्ण होता था। जब 2500 साल पहले अलेक्जेंडर निकला भारतवर्ष पर आक्रमण के लिए, हमले के लिए, उससे पहले अपने गुरु अरिस्टोटल के पास जाकर आशीर्वाद मांगता है। तब अरिस्टोटल ने कहा, हे अलक्षेंद्र, भारतवर्ष ब्रह्मज्ञानियों का देश है, विश्व कल्याण में उनकी आस्था है, ऐसे सज्जनों पर हमला? अरे बेटा, भौतिक दृष्टि से नहीं, बौद्धिक दृष्टि से भी भारत को पहचानने का प्रयास करोगे तो अच्छा होगा। भला हो, जीत कर आओ, दिल को वापिस आते समय मेरे लिए कुछ गंगा जल लाना, इस प्रकार उन्होंने कहकर भेजा था। और अलेक्जेंडर ने वापस जाते हुए गंगा जल लेकर गए। अभी भी रशिया में कुछ समय पहले भारत के इतिहासकार डॉक्टर लोकेश चंद्र गए। लोकेश चंद्र वहां पर आते हैं, ये मैसेज मिलते ही वहां के लोगों ने संदेश भेजा, लोकेश चंद्र जी आप आते वक्त जरा गंगा जल लाना। इन्होंने छोटी सी बर्तन में गंगा जल लेकर गए, सर्बिया एयरपोर्ट में उतरे, देखते हैं लोग उमड़ पड़े एयरपोर्ट में गंगा मैया के लिए। इनको नहीं मालूम था एयरपोर्ट में वितरण करना पड़ता है। इनके सूटकेस में चम्मच उधर नहीं था, कैसे वितरण करेंगे? प्लास्टिक स्पून तो तब उपयोग में नहीं था, तो हाथ धोकर वॉश बेसिन में अपने उंगली से वितरण किया। छोटा सा बर्तन, लोग ज्यादा। अंत में जो लोग थे उनको लगा शंका भी हमारे तक ये गंगा नहीं मिलेगी, बहुत कम है। तो कुछ भीड़ आगे आ गई, धक्का दिया किसी ने, कुछ गंगाजल गिर गया। लोकेश चंद्र कहते वक्त उनके आंखों से आंसू आई। बेंगलोर में 5 दिन का व्याख्यान रहा, मैंने देखा गंगाजल गिर गया, रशिया के लोग सहन नहीं कर सके। जहां पानी गिर गया उसको स्पर्श करते करते अपने ललाट को लगा रहे थे वहां के लोग। धर्मों के पास अपने पूर्व दिशा में एक देश है थाईलैंड। थाईलैंड में एक नदी बहती है, उसका नाम है मीकांग। मीकांग मां गंगा शब्द का अपभ्रंश। उस नदी को भी वे लोग गंगा मैया के रूप में ही देखते हैं। और चले अपने दक्षिण पूर्व में क्या है हालत। मलेशिया और इंडोनेशिया में एक बार हम प्रवास करके आए, वे सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र बन गए लेकिन व्यवहार में भारत से बेहतर हिंदू राष्ट्र। मलेशिया में मैं याद दिलाना चाहता हूं, मलेशिया में वहां के अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मेंबर्स, सांसद शपथ ग्रहण करते हैं। हाँ, दुनिया के सभी देशों में सांसद या शासक शपथ ग्रहण करने की पद्धति है। हमने देखा अपने पार्लियामेंट में हमारे काउंसिल मेंबर्स ने, हमारे सांसदों ने, हमारे शासकों ने शपथ ग्रहण किया। हमने देखा टीवी में कैसे लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से लेते हैं कई लोग भगवान के नाम से लेते हैं, और भी कुछ लोग उनको अपने भविष्य में बहुत काढ़ी चिंता।
वे सब अपने अपने पार्टी के अध्यक्ष के नाम से ही लेते हैं। तरीके अलग अलग है, लेकिन मलेशिया में कैसे लेते हैं मालूम है भैया? वहां लोग, वहां के पॉलिटिशियंस जब शपथ ग्रहण करते हैं श्री पादुका के नाम पर, जिस पादुका को इसी मध्य भारत के चित्रकूट में श्री राम जी ने भरत को सौंपा, और जिस पादुका को 14 साल अयोध्या के बाहरी क्षेत्र नंदीग्राम में सिंहासन पर सिंहासन पर रखकर उसका नमन करते करते 14 साल इस देश में राज्य किया, उस भरत के पास जिस पादुका थी उस पादुका के नाम पर शपथ ग्रहण, और वहां के कोर्ट्स में जज शपथ ग्रहण करते, बहुत सुंदर तरीका है। और इसको एक शब्द ऐड करते हैं, वे कहते हैं श्री पादुका के धूल के नाम पर शपथ ग्रहण करते हैं। और चलो इंडोनेशिया में डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक, घोषित इस्लामी राष्ट्र है इंडोनेशिया, परंतु व्यवहार क्या है आप जानते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डचों की गुलाम थे, वे आजाद हुए, डच वहां से निकल गए। स्वतंत्र इंडोनेशिया के प्रथम अध्यक्ष रहे डॉक्टर सुकर्नो, 5 बार नमाज बेटम करता था, हज यात्रा किया होगा, रमजान में रोजा देता था, इस्लामी ज़कात, सब इस्लामी निष्ठा थी उनसे, उसमें उसका नाम है सुकर्नो। उनसे पूछा गया अब तो मुसलमान हैं, लेकिन भारत का नाम, कर्ण का नाम क्यों रखा? तो सुकर्नो कहते हैं कुरान शरीफ मेरा ग्रंथ है, मैं बहुत आदर करता हूं, पवित्र ग्रंथ मेरे लिए कुरान शरीफ है, परंतु इस देश में हर घर में रामायण महाभारत पढ़ा जाता है, मेरे पिताजी ने भी पढ़ा है। जब मेरे पिताजी महाभारत में कर्ण पर्व पढ़ रहे थे तब मैं पैदा हुआ और मुझे कर्ण का नाम दिया गया, लेकिन कर्ण का नाम सीधा साधा नहीं रखा। कर्ण का नाम बच्चों को नहीं रखते, क्यों? वो कृष्ण विरोधी रहा, दुर्योधन का साथी रहा। जब मां द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उसने विरोध नहीं किया, अभिमन्यु को पीछे से मारते वक्त संकोच नहीं हुआ, इस कारण से इस कर्ण का नाम रखते नहीं। लेकिन सुकर्ण के पिता को लगा उससे अच्छा कर्ण क्यों न हो, मेरा बेटा सुकर्ण हो, महाभारत से अच्छा कर्ण हो, इस दृष्टि से उसको सुकर्ण रखा गया। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्न सारिका देवी, भारत में नहीं मिलता इतना सुंदर नाम। उनके पुत्री का नाम है मेघवती सुकर्ण पुत्री, अभी कल परसों तक अध्यक्ष थी वहां के। सुकर्ण के बाद सुकर्ण पुत्री के पहले एक अध्यक्षा था वहां पर अध्यक्ष, उसका नाम रहा सुहार्टो, सुहृत, अच्छे मित्र अर्थ है, संस्कृत शब्द है। हमारा इंडियन एयरलाइंस का काउंटर पार्ट वहां पर है गरुड़ा एयरलाइंस। हमारे रिजर्व बैंक जो नोट छपते हैं उस पर महात्मा गांधी का चित्र होता है, उसी प्रकार वहां का रिजर्व बैंक ने प्रकट किया एक नोट पर गणेश जी का चित्र है। वहां के बाली द्वीप में आज भी सुबह आकाशवाणी गायत्री मंत्र के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करता है। जकार्ता यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश करते ही शारदा का भव्य विग्रह है। पार्लियामेंट के आंगन में प्रवेश करे, गीता रथ का एक सुंदर आकृति, और अंदर पार्लियामेंट में जाए स्पीकर चेयर के पीछे उनका ध्येय वाक्य लिखा गया। हर देश में ध्येय वाक्य होता है। अमेरिका ने क्या ध्येय वाक्य लिया? ट्रस्ट मी इन गॉड, संविधान में लिखा है। हमने भी ध्येय वाक्य लिखा, सत्यमेव जयते, व्यवहार कैसे रहे हम ठीक ठाक वैसे ही लिखते हैं, सत्यमेव जयते भारत का ध्येय वाक्य है। हमारे सभी जन प्रतिनिधियों के लेटर हेड पर वो रहता है, वे प्रिंट नहीं करवाते, प्रिंट होकर उनको मिलता है। वैसे इंडोनेशिया को भी एक ध्येय वाक्य है, वह ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य धर्मो रक्षित रक्षिता। मैं कर्नाटक से आया हूं, कर्नाटक में पुलिस एकेडमी के लिए चिन्ह है, 2 मुंह का एक पक्षी, गंड भेरुंड, एक पौराणिक कॉन्सेप्ट है। मध्य प्रदेश का मुझे कल भी नहीं देखा, आज भी मैंने ऑब्जर्व नहीं किया।
एक एक प्रांत में एक एक चिन्ह होता है, लोगो होता है। वैसे इंडोनेशिया में नेशनल पुलिस एकेडमी का लोगो हनुमान जी है। वहां के मिलिट्री कॉलेज, जिस प्रकार भारत में देहरादून में मिलिट्री कॉलेज है, वहां पर उनका मिलिट्री कॉलेज में 3-3 साल का ट्रेनिंग होता है। उसमें स्नातक बनने के बाद शपथ ग्रहण करके भी बाहर आना है, देश रक्षा की शपथ लेना है। उस शपथ ग्रहण समारोह पासिंग आउट सेरेमनी हनुमान जी के सामने होता है। रामायण का नाटक खेलते हैं, रामायण के आधार पर सिनेमा, यहाँ कहो ना प्यार है, वहां राम आदर्श है। मुझे बहुत दुख होता है, 3 साल का बच्चा इस देश में टीवी के सामने बैठता है, जब 20 साल का होता है उसके बीच के 17 साल में वो एक व्यक्तित्व निर्माण होना है। कैसा व्यक्तित्व निर्माण होता है? घर में बैठ के टीवी के सामने उन 17 सालों में 54,000 रेप्स एंड मर्डर्स देखता है। क्या अपने बच्चा विवेकानंद बन सकता है, सावरकर बन सकता है? घर घर में, हाँ, इस देश में हमारे लिए इंश्योरेंस है, हमारे प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस है, हमारे व्हीकल के लिए इंश्योरेंस है, हमारे सब कुछ के लिए इंश्योरेंस है, एक्सेप्ट हमारे बच्चों के कैरेक्टर के लिए इंश्योरेंस नहीं। कैरेक्टर के लिए इंश्योरेंस केवल रामायण और महाभारत। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मां के जंघे पर मैं बैठा, रामायण सुना, मुझे एक व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। सत्य का विचार लेंगे, आंखों के सामने हरिश्चंद्र और महात्मा गांधी जी आते हैं, परंतु गांधी जी जन्मतः वो जन्म लेते ही सत्य हरिश्चंद्र नहीं। बचपन में बच्चे झूठ बोलते हैं, वो एक तमाशा लीला है। बचपन में बच्चे घर में चोरी करते हैं, माखन चोर का आदर्श हमारे सामने है ना। बच्चे घर में झगड़ा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब बाल्य लीला है। हमारे बच्चा ऐसे कुछ भी नहीं करता, बहुत शांत मूर्ति। यदि माँ कहेगी तो उस बच्चे का तबीयत ठीक है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। गांधी उस प्रकार बचपन में सभी एक गलतियां, बचपन की गलतियां करते थे। एक दिन उनकी माँ पुतली बाई ने, अरे बेटा चल एक नाटक दिखाता, ऐसे कहकर एक नाटक के पास लेकर गए। वह नाटक रहा सत्य हरिश्चंद्र। घर में राम और बाहर हरिश्चंद्र। इस देश के बच्चा विवेकानंद गांधी बनना ही है। लेकिन आज 24 आवर्स चैनल्स है, मां को समय नहीं बच्चे को संस्कार देने के लिए। वहां से सीखना है। वहां से कोई भारत आए, उनको वहां मैसेज देते वापिस आते हुए गंगा जल लाना। भारत को जाना उनकी दृष्टि से एक यात्रा है। पानी हमारे लिए मां, उसके उपकार का स्मरण करते कृतज्ञता देने के लिए हमारे ऋषियों ने किया। हम विज्ञान विरोधी नहीं। पानी को गंगा के रूप में हमने देखा, लेकिन इट इज अ मैटर कैसे निर्माण होता है। कॉलेज में हमारे केमिस्ट्री प्रोफेसर पढ़ाते हैं, जलतत्व और अम्लतत्व एकत्र करें, पानी का निर्माण होता है। 2 भाग जलजनक, 1 भाग अम्लजनक, उसको मिला दे, पानी निर्माण होता है। लैब में टेस्ट करके केमिस्ट्री प्रोफेसर दिखाते हैं और केमिस्ट्री लैंग्वेज में उसको H2O कहते हैं। जिस मां ने गंगा मैया के रूप में मुझे परिचय दिया, उस मां की पढ़ाई ज्यादा नहीं, लेकिन जिस प्रोफेसर ने MSc PhD करने के बाद H2O के रूप में परिचय दिया, सुशिक्षित है, विद्या विभूषित है। लेकिन हम किसको स्वीकार करते हैं? MSc तक अध्ययन करके अपने छात्र को पानी यानी H2O के रूप में परिचय दिलाने वाले अपने प्रोफेसर की केमिस्ट्री सिर्फ क्लासरूम में, घर में नहीं चलता है। घर में आकर माँ बहुत प्यास हो रहा है, पीने के लिए जरा H2O दो, इस प्रकार कोई नहीं पूछेगा। गंगा बस आनंद के लहर उठता है। 3 बार मैंने कही, धरती आने मां, गाय आने मां, पानी आने मां। हमें सिखाया मां ने, सिलेबस में नहीं। मां कैसे सिखाती? अरे बेटा नोटबुक लो, मैं कहता हूं लिख लो, बाहर करो। मां कभी नहीं कहेगी। मां का वर्तन, मां का बिहेवियर,
सैटी है, पर्वत आपका स्तन है। महेंद्र, मलय, सख्य, विंध्य, रैवतक, रावड़ी, हिमालय पर्वत हे मां आपका स्तन है। वहां से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, तपती, ताम्रपर्णी सभी आपके स्तन का दूध है। और आप विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे भगवती नमन करता हूं, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, पैर से मैं स्पर्श कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा के साथ हम इस मां का वंदन करते हैं। ऐसी दिव्य माता का चीर हरण किया एमएफ हुसैन ने, आधुनिक दुशासन ने। इस देश में क्या हालत है। स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के श्रीपा शिला के ऊपर बैठकर 3 दिन पानी के बिना, आहार के बिना मां का साक्षात्कार किया। और सावरकर ने तुझे साटी मरण ते जनन, तुझे विना मरण ते जनन ते मरण कहा। की घेतले व्रत नहीं हमें अंधते ने लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्ग माने। काव्य रस से मां भारती का अभिषेक करते हैं सावरकर। और बंकिम वंदे मातरम सुना हमने, अबला कहना मां, ये तो बोले हे मां तुम्हें अबला कौन कहते हैं? तू कौन है? बाहुबल धारिणी, नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी। मदन लाल धिंगरा ने फांसी के फंदे तक जा